हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 30 तक फिनिश कर लिया था। ठीक है, हमने थोड़े फुल फ्लेश टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से पूरे सॉल्व कर करके देखे। अब हम उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और देखने जा रहे हैं, तो बस एक हम रिव्यू करेंगे इन इलस्ट्रेशंस का। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 31 देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डिफेंस क्लब, तो एक डिफेंस क्लब करके एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा ढांचा रेडी कर लेंगे, बैलेंस शीट का पूरा ढांचा रेडी कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पूरा सॉल्व करते जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, खर्चा वाला साइड पकड़ लेते हैं, पेमेंट्स वाला। तो सैलरीज हमने कितनी दी, 14 लाख रुपए की हमें रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है। और देखो सैलरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया है, यस। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है बच्चों सैलरी से रिलेटेड है, तो इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ऑन 31 मार्च 2021 हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 1 लाख। मतलब इस साल की जो खर्चा सैलरीज ड्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1 लाख। तो ये हम क्या करेंगे, ऐड सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2021 इंक्लूडेड 3 लाख फॉर द ईयर 2990। तो इस साल जो हमने सैलरी टोटल पे की है उसमें से 3 लाख रुपए जो है वो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो पे की है। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। ये सब हम समझ चुके हैं। चलो, तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट लिखते हैं। 14 लाख सैलरीज दिखाएंगे प्लस 1 लाख आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस 3 लाख आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। चलिए, तो 14 लाख 2 सैलरीज दिखा दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 1 लाख। ठीक है, माइनस हमारा 3 लाख हो जाएगा जो पिछले साल का पेमेंट किया है। तो कितना आ जाएगा हमारा, इस साल की सैलरी हमारी टोटल 12 लाख आ जाएगी। चलिए, जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस कितने हुए, 3 लाख के। कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या इसका, नहीं दिया। तो सीधे सीधे पूरा अमाउंट लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 3 लाख। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 लाख, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, सीधे सीधे लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 लाख। नेक्स्ट, बाय बुक्स, तो हमने बुक्स खरीदी 5 लाख रुपए की। तो ये जो 5 लाख रुपए है ये हमारा क्या है बच्चों, ये असेट है। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले रहे। फिर न्यूज़पेपर्स, तो 4 लाख रुपए की न्यूज़पेपर खरीदे, तो ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। टू न्यूज़पेपर्स 4 लाख। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो खर्चे वाला साइड है वो फिनिश हो गया। चलो, अब देखते हैं रिसीट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन उन्होंने क्या बताया गया है कि पिछले साल का जो था, इस साल हमने टोटल 14,50,000 पेमेंट हमें मिला, सब्सक्रिप्शन मिले, जिसमें से 2.5 लाख पिछले साल के थे, 10 लाख इस साल से रिलेटेड है और अगले साल से रिलेटेड एडवांस हमको मिल गया 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करते हैं। हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच। तो हमारे क्लब में 50 मेंबर्स हैं। ठीक है, और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन, उनको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कितना देना पड़ता है, 25,000। तो आप टोटल निकाल सकते हो हमारा इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए था, ड्यू था। 12,50,000 इस साल की हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम है। ठीक है, लेकिन हमें इस साल का कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या दिखा दोगे, हमें मिला कितना, 10 लाख। तो आपका 2,50,000 जो है इस साल का क्या निकल गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख का इस साल से रिलेटेड जो है बैलेंस शीट में। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अभी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वैसे कितना जाना चाहिए, जितना ड्यू हो चुका है। तो 50 मेंबर्स देंगे 25,000 रुपए ईच, तो टोटल 12,50,000। तो आप कैसे दिखा सकते हो, 10 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला प्लस इस साल के आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख, तो टोटल 12,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों ने डायरेक्टली दिखा दिया 12,50,000।
आप चाहो तो इस तरह से भी दिखा सकते हो। उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया 50 मेंबर्स एट द रेट 25,000 ईच। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा सब्सक्रिप्शन का भी कहानी हो गई ख़त्म। टू रेंट फ्रॉम द यूज़ ऑफ हॉल, तो 7 लाख रुपए का हमें रेंट मिला, ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं। तो 7 लाख रुपए का हमें रेंट मिला, तो इसको हम इनकम साइड में ले लेते हैं। फिर क्या मिला, और क्या मिला, 2 लाख रुपए का सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो 2 लाख रुपए का हम सरप्लस मिला, इसको भी इनकम साइड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट 2 लाख रुपए का लेगेसी डोनेशन, तो यहाँ देख लेते हैं कुछ दिया है क्या इससे रिलेटेड। जी, लेगेसी डोनेशन इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम्नेजियम, तो जिम बनाने के लिए ये लेगेसी डोनेशन हमें मिला है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन, और स्पेसिफिक डोनेशन हमारा कहाँ जाता है, सीधे सीधे बैलेंस शीट में उसकी एक गुल्लक बना देंगे हम, ठीक है। चलो तो फिर इसको अभी इग्नोर करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो 1 लाख रुपए के न्यूज़पेपर रद्दी हमने बेच दी, तो इससे भी हमें पैसा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने पूरा बना लिया। टोटल करो इनकम साइड का कितना आ रहा है, 22,50,000। 22,50,000 में से जब हम सारे खर्चे माइनस करेंगे, 12 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 4 लाख, तो आपका 1,50,000 का क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। दैट इज आपका इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिव्यू करो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंस शीट पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए हम सबसे पहले क्लोजिंग फिगर्स ढूंढना चालू करते हैं। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट में। तो इसको लिख लेते हैं हम कैश 2 लाख रुपए, ये हो गया। चलो और क्या दिया हुआ है जो हमने छोड़ा है, 5 लाख रुपए की बुक्स थी, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमें कुछ दिया हुआ है क्या असेट से रिलेटेड। यस, तो हमें दिया हुआ है बच्चों कि हमारी बुक्स की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक। तो 10 लाख रुपए की बुक्स थी और 5 लाख की और खरीदी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ दिखा दो कि बुक्स 10 लाख की थी प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, तो टोटल 15 लाख की बुक्स हो गई, ठीक है। और क्या क्या असेट्स दिए हैं वो भी ले लेते हैं। बिल्डिंग 1 करोड़ की है और फर्नीचर 10 लाख का है, तो हमें डेप्रिसिएशन कुछ दिया नहीं है, तो सीधे हम बिना डेप्रिसिएशन का इसको लिख रहे हैं, फर्नीचर 10 लाख का और बिल्डिंग 1 करोड़ की, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, तो ये हमारा ये वाला असेट वाला पॉइंट हो गया। और देखते हैं हमारा रिसीट एंड पेमेंट में और चीज़ कुछ जो आनी है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ नहीं आना। हाँ, तो अब बच्चों ध्यान से देखो, लेगेसी डोनेशन, तो 2 लाख रुपए का हमें लेगेसी डोनेशन मिला, तो इसकी एक गुल्लक बना लेते हैं क्योंकि जिम के लिए मिला है हमें, ठीक है। तो अलग से हम कैपिटल फंड तो आएगा ही, लेकिन नीचे उसके नीचे एक गुल्लक भी आएगी लेगेसी डोनेशन की। तो 2 लाख रुपए आपका लेगेसी डोनेशन आएगा, और आप नीचे वर्किंग नोट में लिख देना क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, इसीलिए उसको हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए ये आ गया। चलो और देखते हैं हमारा क्या बचा है। हाँ, तो बच्चों सब्सक्रिप्शन में ध्यान से, हमें इस साल अगले साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या 2 लाख रुपए जो है वो हमारा अगले साल का मिला है, एडवांस मिला है, तो मतलब सर पे बोझ है क्योंकि इनकम ड्यू हुई नहीं है और पैसा अभी से मिल गया है। तो 2 लाख रुपए आप कहाँ दिखा दोगे, लाइबिलिटी साइड पे दिखा दोगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2 लाख रुपए ये दिखा दिया आपने। चलो और देखते हैं, और आपका पिछले साल का से रिलेटेड 2.5 लाख रुपए आपको मिल गया है, ठीक है। और हमारा कितना आ रहा है बच्चों, हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में बताया गया है कि हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3 लाख था पिछले साल से रिलेटेड, लेकिन हमें उसमें से अभी 2.5 लाख ही मिला है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट में दिखाया है, देखो ध्यान से देखो, 2.5 लाख ही मिला है, मतलब 50,000 पिछले साल का ऐसा है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो 50,000 पिछले साल का, तो आप यहाँ पे अलग अलग लिखोगे। आपका ईयर 2019-20 का 3 लाख ड्यू था, उसमें से 2.5 लाख मिल गया, तो 50,000 पिछले साल का अभी भी ड्यू है, और इस साल का तो हमने निकाला था वर्किंग करके 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए हमारा ये आ जाएगा, ठीक
ठीक है, 2021 का। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो पिछले साल का बच्चों हमारा सब्सक्रिप्शन 3 लाख ड्यू था, जिसमें से 2.5 लाख मिला, तो 50,000 अभी भी ड्यू है। और इस साल हमारा 12.5 लाख रुपए ड्यू हुआ था और हमें उससे रिलेटेड सिर्फ 10 लाख ही मिला, तो आपका 2.5 लाख इस साल का ड्यू है। तो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये आपका असेट साइड की सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई और आपका एसेट साइड का टोटल आ गया 1,30,00,000 रुपए। ठीक है, चलो तो अब और देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट तो हमने पूरा बच्चों कवर कर लिया है। अब और क्या बचा है ज़रा ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हमें क्या दिया गया है कि हमारी 1 लाख रुपए की सैलरीज जो है वो इस साल की आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड, तो वो हमारे सर पे बोझ बन के बैठी है, तो हमें उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड में। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1 लाख दिखा दोगे। ठीक है, अब हमें कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एक बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी कर लेते हैं। चलो सारे ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढो। सबसे पहले तो कैश का ओपनिंग बैलेंस 3,50,000 लिख लो जल्दी से। तो कैश का बैलेंस 3,50,000 हो गया। फिर नेक्स्ट आपको और क्या दिया हुआ है देखते हैं। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए दिया हुआ है, चलो उसको भी लिख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो इसका भी हमने पूरी तरह से इफेक्ट ले लिया। सेकेंड पॉइंट में सारे जो असेट्स दिए 1 लाख का हमारा नहीं, सॉरी थर्ड पॉइंट में 1 करोड़ का बिल्डिंग, 10 लाख का फर्नीचर और 10 लाख की बुक्स, ये हम तीनों असेट साइड में लिख लेते हैं। तो 1 करोड़ का बिल्डिंग, 10 लाख की बुक्स और 10 लाख का फर्नीचर। ठीक है, और देखते हैं हमारी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दी हुई थी? 19-20 की 3 लाख रुपए। तो इसको हम कहाँ लिख लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, और देख लेते हैं। बस बच्चों, है ना, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली हैं। चलिए, तो बस अब बिल्कुल सिंपल सा स्टेप बचा है। ओपनिंग बैलेंस शीट को वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। असेट्स का टोटल आ रहा है 1,26,50,000, उसमें से माइनस करोगे 3 लाख, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बच्चों, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,23,50,000। तो इसको आप कहाँ लेके जाओगे? इसको आप लेके जाओगे आपकी फाइनल ईयर एंड बैलेंस शीट में। तो 1,23,50,000 कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है, जिसमें आप क्या ऐड करोगे? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो प्रॉफिट आया है, सरप्लस आया है, उसको ऐड कर लोगे, दैट इज 1,50,000। तो आपका टोटल बच्चों कैपिटल फंड कितना हो जाएगा इस साल का? 1,25,00,000। जब आप लाइबिलिटीज का टोटल करोगे तो वो भी 1,30,00,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 31 भी कंप्लीट हुआ। तो इसका बैलेंस शीट एक बार रिव्यू कर लो, फिर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 32 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन यूथ एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमारा करंट ईयर उन्होंने बोल दिया है कि 2021 है। हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और ये सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। हमें बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो हमें वही करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आप ढांचा रेडी कर लो, पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लो, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट रेडी कर लो और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम जो पेमेंट वाला साइड है, खर्चे हैं, वो देखते हैं क्या क्या हुए हैं। सैलरीज 3 लाख रुपए की हमने पेमेंट की। अब इससे देखो, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या? सैलरी से रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सीधे सीधे हम मान लेंगे कि इस साल की पूरी सैलरी हमने 3 लाख रुपए पे कर दी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज 3 लाख हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रेंट 60,000 हमने पे किया। रेंट से रिलेटेड देखो, हाँ, रेंट से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है कि 5,000 रेंट जो है वो अनपेड है, मतलब 31 मार्च 2021 को 5,000 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? 60,000 का रेंट पे कर चुके हैं, 5,000 का रेंट ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा रेंट का खर्चा इस साल का कितना ड्यू है? 65,000 का। चलिए नेक्स्ट,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बोला है, 15,000 रुपये पेमेंट किया, और उन्होंने सेम वही चीज़ बोली कि 3,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है जो इस साल से रिलेटेड है। तो वही सेम टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000 कर देंगे प्लस 3,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा कितने का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाएगा, 18,000 का। चलो बहुत बढ़िया। आगे पोस्टेज एंड कोरियर 4,000 रुपये, तो पोस्टेज एंड कोरियर 4,000 रुपये का है हमारा, उसको हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फिर प्रिंटर खरीदा, तो ये हमारा कहाँ जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि हमने असेट खरीदा। इन्वेस्टमेंट्स किए, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के, वो भी हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इकट्ठा बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब ले लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं रिसीट साइड, क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस, तो ये तो हम बैलेंस शीट अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ले लेंगे। सब्सक्रिप्शंस मिले हमें कितने, 4 लाख के। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। 4 लाख के सब्सक्रिप्शन हमें मिले, उसमें 80,000 इंक्लूडेड थे 31 मार्च 2020 ईयर एंडेड के, मतलब पिछले साल के प्रीवियस ईयर के 80,000 रुपये इंक्लूडेड थे, तो ये हम क्या करेंगे, माइनस। और 40,000 रुपये फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, तो हमें 40,000 रुपये अगले साल के लिए एडवांस मिल गया, तो ये भी इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है, सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इस साल के ईयर एंडेड 80,000 रुपये जो हैं वो अभी भी अरियर्स में हैं, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं। तो हाँ, ये हमारे 80,000 रुपये जो हैं वो इस साल के ड्यू हुए हैं, जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ उसको हम करेंगे ऐड। आया समझ में। चलो तो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं बच्चों। बाय सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे 4 लाख, उसमें से माइनस करेंगे पिछले साल के जो 80,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हमने पे ऑफ किए, हमें मिले, सॉरी। ठीक है, तो पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे वो हमको इस साल मिले हैं 19-20 के, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, वो 4 लाख में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और हमें इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिले हैं अगले साल के लिए एडवांस मिल गया है, वो भी हटा देंगे 40,000। ठीक है, एक टोटल 1,20,000 हम माइनस करेंगे 4 लाख में से, तो बचेगा 2,80,000। और फिर इस साल का जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्चुअली ड्यू हुआ है, जो हमें पेमेंट नहीं मिला, हमें रिसीव नहीं हुआ, वो है 80,000, उसको हम ऐड करेंगे। तो टोटल आपका सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 कितना हो जाएगा, 3,60,000। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, बहुत सिंपल था। चलो आगे देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया। बैंक इंटरेस्ट उन्होंने बोला है 2,000। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट हमें मिला 2,000 रुपये, लिख लेते हैं इसको। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड कार, बुक वैल्यू थी 55,000 और हमने 40,000 में बेची, तो हमारी कोई पुरानी कार थी जिसकी वैल्यू बची थी 55,000 बुक वैल्यू। ठीक है, लेकिन उसको हमने बेच दिया 40,000 में, मतलब कम में बेचा, मतलब 15,000 के नुकसान में बेचा। तो नुकसान आपका कहाँ आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या दिखा दोगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार 55,000 माइनस 40,000 दैट इज 15,000 आप यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर हुआ। चलो अब रिसीट एंड पेमेंट में से हमने सारी चीज़ें देख ली, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कर लिए हैं क्या। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है 80,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर वो बोल रहे हैं कि 5% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटू 5% कर लो, 4,000 रुपये पूरे साल का है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट किया, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का, तो 4,000 इंटू 6/12 कितना आ गया, 2,000। तो आप यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बना रहे हो वहाँ पे 2,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपको पेमेंट होता तो रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड में दिख जाता। ठीक है, तो हमारे अक्रूड इंटरेस्ट भी आप ले लोगे एज इनकम, तो टोटल हमारा बैंक इंटरेस्ट जो मिला वो 2,000 और प्लस 2,000 हमारा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल आपका 4,000 रुपये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक्सपेंस साइड हमारा टोटल कितना आ रहा है, 4,02,000।
अब 4,02,000 में से जब आप इनकम माइनस करोगे 3,60,000 माइनस 4,000 तो आपका 38,000 यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। मतलब क्या, मतलब आपका एक्सपेंडिचर का पड़ला भारी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हुए हैं इनकम से, तो इसके लिए आपका क्या आ रहा है, लॉस। और यहाँ पे एनपीओ वाले लॉस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट, ठीक है, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन का हो गया समाप्त। एक बार देख लो। चलिए तो अब बैलेंस शीट देख लेते हैं, बड़ी आसान है बैलेंस शीट बनाना तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ले लेते हैं बच्चों, प्रिंटर 40,000, 80,000 के इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रिंटर 40,000, इन्वेस्टमेंट्स 80,000 के, असेट साइड पे लिख देंगे। और ये क्लोजिंग बैलेंसेस 13,000 का इन हैंड, कैश इन हैंड, 2 लाख कैश एट बैंक, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, कैश इन हैंड 13,000, कैश एट बैंक 2 लाख। चलो तो रिसीट एंड पेमेंट में यहाँ साइड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए लगेगा तो इसलिए अभी इसको नहीं देखना। एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं अब, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन कर लिया, हाँ, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है बच्चों वो क्या हुआ है, वो अक्रू हो चुका है, आउटस्टैंडिंग है वो। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है कि इनकम ड्यू हो गई लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली इंटरेस्ट हमारा अक्रू हो चुका है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असेट, तो वो भी असेट साइड पे आ जाएगा। तो 2,000 रुपये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट था, वो भी हमारा असेट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा देख लेते हैं। तो इस सेकेंड पॉइंट में बच्चों सब्सक्रिप्शंस हमें दिए हुए हैं। इस साल का हमारा 80,000 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी हमारी अक्रूड इनकम है एक तरीके से, तो इसको भी हम कहाँ लिख देंगे, असेट साइड पे। तो 80,000 हमारा हो जाएगा सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, क्लियर है। चलो और देखते हैं। उसके अलावा बच्चों हमें 40,000 रुपये जो मिले हैं अगले साल के लिए, तो हमें एडवांस मिल गया है अगले साल के लिए, मतलब हमारे अभी ड्यू हुआ नहीं है, तो हमारे सर पे वो क्या बन के बैठा है, बोझ। तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, हम उसको दिखा देंगे लाइबिलिटीज़ में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। चलो बढ़िया। फिर उसके बाद हमारा रेंट खर्चा ड्यू है, 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट है और 3,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है, तो ये भी हमारा खर्चा ड्यू है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, लाइबिलिटी साइड में। तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 5,000 का रेंट और 3,000 की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टोटल 8,000 का आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन कैपिटल फंड नहीं है और उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, हमेशा की तरह ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलो सारे ओपनिंग बैलेंसेस पकड़ते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस कैश इन हैंड 25,000 और कैश एट बैंक 2,45,000, ये लिख लेते हैं। तो 25,000 कैश इन हैंड, 2,45,000 कैश एट बैंक, ठीक है। और क्या था हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखो, हमारे पास 55,000 रुपये की कार भी थी, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी थी उसकी, 55,000 थी, तो 55,000 रुपये की हमारे पास कार भी थी, 1 अप्रैल को तो थी, हमने इस साल के दौरान बेची। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप गलती कर सकते हो, ये आप लिखना भूल सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ये ध्यान रखना, इस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 55,000 की कार थी आपके पास। और क्या था, और देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स में। पिछले साल के 40,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था हमारा, ठीक है। तो हमारे साल के शुरुआत में 40,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, सॉरी 80,000 का था बच्चों, 40,000 तो हमें अगले साल का मिला है, यस 80,000 का हमारा पिछले साल का 31 मार्च 2020 का था, हाँ। तो ये हम ले लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलिए ये हो गया, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड पे देख लो कुछ था क्या, नहीं था, ठीक है, क्लियर है। चलो तो एक काम करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं बच्चों क्या, कैपिटल फंड। तो आपका असेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 4,05,000 और लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, तो आपका पूरा 4,05,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जो हमारा क्या होगा, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। तो ये 4,05,000 हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला और इसको कहाँ जाके लिख दिया, फाइनल हमारी जो ईयर एंड बैलेंस शीट बन रही है उसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस 4,05,000 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 38,000 जो डेफिसिट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर से,
उसको लेके गए और यहाँ से उसको हमने क्या किया, लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे। तो 38,000 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, हमारा क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना आ गया, 3,67,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जब आप लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे तो 4,15,000 आएगा और असेट्स का टोटल करोगे तो 4,15,000 आ जाएगा। आया समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस आप जो गलती करने वाले हो या जो गलती करने के चांसेस हैं एग्जाम में वो यही है कि आप भूल जाओगे कि आपके पास कार भी थी 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो इस साल के शुरुआत में आपके पास कार भी थी, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लेना नहीं भूलना है। तो इसलिए इसको मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट याद रहे, ठीक है। आया समझ में? इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक बार इसकी बैलेंस शीट रिव्यू कर लो। चलिए बच्चों, तो हमारा आज के लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 31 एंड 32 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से अब एनपीओ में कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। हम अलग से एक डाउट सेशन ले लेंगे एनपीओ का, ठीक। तो बाकी के इलस्ट्रेशंस जो हैं, बाकी के बचे हुए थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस हैं वो करेंगे हम अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।